कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन जी के जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के एग्जाम की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न के, जो कि आपके 25 अप्रैल को होने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं सबसे अधिक बनी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 40 प्रश्न देखेंगे। टोटल 40 प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न अब क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य जो है वो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि चंदौली जिला में उत्तर प्रदेश के चंदौली में पड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चर्म नगरी यानी लेदर सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर को चर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमसोत चोटी स्थित है, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अमसोत चोटी स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अस्थायी स्वतंत्रता सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलिया में की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में की गई थी, जो कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में था। ऑप्शन सी जो वो सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन से दो रंग होते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के जो ध्वज होता है उसमें दो रंग होते हैं, पहला लाल और दूसरा नीला होता है। कौन सा रंग होता है? तो लाल और नीला रंग होता है। ऑप्शन सी जो वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पुलिस विभाग में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पुलिस विभाग में जो एफआईआर का पूर्ण रूप होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो सरकार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर जो वो 1090 है, 1090 है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक, जिनको हम आईजी कहते हैं, की वर्दी पर कौन सा प्रतीक चिन्ह होता है? तो पुलिस महानिरीक्षक आईजी की वर्दी पर जो वो क्रॉस, तलवार और एक स्टार होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 को कहा था। इसलिए ऑप्शन सी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम सीजेआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्यों
फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो वो रूस के पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। किससे? यूएसएसआर से। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा। भारत के संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो भारत के संविधान में जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? तो वो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी जो वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं, प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं जो वो किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो एलोरा की गुफाएं वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं जो वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा विश्व युद्ध है वो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के, इन दोनों लोगों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित स्थापित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। फरवरी 2026 में घोषित भारत रत्न विजेताओं में कौन लोग शामिल हैं? उसका सही जवाब हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी। ये तीनों लोग जो है वो फरवरी 2026 में घोषित होने वाले भारत रत्न विजेताओं की लिस्ट में तीनों लोगों का नाम है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। वर्ष 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक, वर्ष 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन देश करेगा? उसका सही जवाब हो जाएगा वो इटली करेगा। इटली में मिलान और कार्टिना ये दोनों जगहों, इन दोनों शहरों से होने वाला है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2025 का पुरस्कार मिला? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ का हवाई अड्डा जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है। ऑप्शन ए जो वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हाल ही में जनवरी 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 रैंक रही है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे कि आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस का जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज शामिल है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है जिसको हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारी जल, हैवी वाटर का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो D2O होता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है।
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है इंग्लिश में इसका मरकरी कहते हैं और हिंदी में जो है वो बुध के नाम से जाना जाता है, बुध ग्रह। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 78% होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, 78% होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष प्रभावी हुआ? उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो है वो 2006 का ये कानून 2006 में ये कानून बनाया गया था, जिसको राष्ट्रपति ने 2012 में मंजूरी दी और इसको 2016 में संशोधित करके लागू किया गया। इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 2012 में मंजूरी मिली और संशोधित करके 2016 में लागू किया गया। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा। चित्रकूट जलप्रपात किसे चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पे? इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल जो है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत में पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो पुलिस दिवस है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 अक्टूबर, 31 नहीं 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायबिटीज़ की बीमारी में, मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है उपचार में। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। रिंगवर्म दाद किसके कारण होने वाली बीमारी है? तो रिंगवर्म जो है वो फंगस के कारण कवक पे होती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फंगस या कवक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगम नगरी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज शहर है उसको हम संगम नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक कृषि पोर्टल या प्राकृतिक खेती पोर्टल के नाम से लॉन्च किया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जैसा कि कहा था कि इस वीडियो में हम 40 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने इस वीडियो में 40 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस 40 में से कितने का सही जवाब दिया है आप हमें कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।